हेलो एवरीवन। सो इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो एग्जामिनेशन आपका जून के अंदर हुआ था 2023 में, उसमें कितने लोगों ने हिस्ट्री के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई किया था एंड कितने लोगों ने ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई किया था। एंड इस टाइम आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है ये भी हम जिक्र करेंगे। लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी ये भी हम बात करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, आप एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम जाते हैं लास्ट जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था जून के अंदर, उसके रिजल्ट की बात करते हैं। तो हिस्ट्री का रिजल्ट ये रहा। 35,719 स्टूडेंट्स ने यहां पे अप्लाई किया था, अपियर किए थे। अप्लाई तो ज्यादा लोग करते हैं। 35,719 स्टूडेंट्स अपियर किए थे, उसमें केवल 1764 स्टूडेंट्स जो थे उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई किया गया था। देन उसके बाद 250 जो स्टूडेंट्स थे उनको जेआरएफ मिला हुआ था। अब ये नंबर इस बार कितना रहने वाला है? ये जो एग्जामिनेशन होता है, जो आपका दिसंबर के अंदर एग्जामिनेशन होता है, इसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, क्योंकि इस बार दिसंबर के अंदर जो एग्जामिनेशन होता है उसमें और कोई एग्जामिनेशन क्लैश नहीं कर रही होती है। जून में बहुत सारे एग्जामिनेशन क्लैश कर रही होते हैं, तो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो उन एग्जामिनेशन को दे एंड यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को थोड़ा अवॉइड करता है, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन थोड़ा 7-8 महीने का डेडिकेशन डिमांड करता है, तो इस वजह से जून के अंदर लोग अवॉइड करते हैं। दिसंबर के अंदर लोग तैयारी करके आते हैं एंड बहुत ज्यादा लोग जो है अपियर करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये नंबर 50,000 के करीब चला जाएगा इस बार एंड ओवरऑल रजिस्टर्ड नंबर भी 1 लाख के करीब होने वाला है। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर मैं बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें कितने लोगों को जेआरएफ मिलता है, 250 लोगों को लास्ट टाइम जेआरएफ मिला था, 1764 लोगों को केवल असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिली थी। इस बार ये नंबर कितना होगा? अगर ये नंबर बढ़ता है तो ये नंबर भी साथ साथ बढ़ता है, तो ये 300 के करीब हो सकता है, 350 के करीब हो सकता है, और ये भी बढ़ के आपका 2000 से ऊपर चला जाता है अगर ज्यादा लोग अपियर करते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। क्योंकि हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट कैसे आता है? 6% ओवरऑल जो होता है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन सेलेक्ट करता है ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर एंड 0.5% फॉर जेआरएफ। तो अब आपकी कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर? अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो कट ऑफ कितनी गई थी? परसेंटाइल के अंदर कट ऑफ आई थी। तो कितनी परसेंटाइल के अंदर जो कट ऑफ आई थी उससे हमें अंदाजा नहीं पता चलता है कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे जिनसे आपका एग्जामिनेशन क्रैक हुआ था। तो हमने सर्वे किया था लास्ट टाइम भी, एंड उस सर्वे से हमें पता चला था कि अगर स्टूडेंट ने स्पेशली जनरल कैटेगरी के अंदर 92 क्वेश्चंस क्रैक किए थे तो उनका जेआरएफ हुआ था। और ओबीसी के अंदर चले जाए तो 82 एंड एससी एसटी के लिए चले जाए तो 85 के करीब, ईडब्ल्यूएस चले जाए तो अगेन ओबीसी के बराबर 88। इस बार क्या रहने वाली कट ऑफ? देखो मैं आपको सिर्फ साफ साफ बताता हूं, कट ऑफ राइज कर सकती है अगर पेपर आसान आता है। तो अगर पेपर का वही लेवल होता है तो कट ऑफ उतनी रहती है। ठीक है, तो अगर पेपर आसान आया तो कट ऑफ राइज कर जाएगी। ठीक है, अब इसको अवॉइड कैसे करना है, मतलब कि कट ऑफ के ऊपर आपको डिपेंड रहना, तो आप हमेशा अपने दिमाग के अंदर लेके चलिए कि आपको 100 क्वेश्चन ठीक करने हैं पेपर 1 के एंड पेपर 2 के मिला के। पेपर 1 में चाहे आपके 30 ठीक हो, पेपर 2 में 70 ठीक हो, पेपर 1 में 35 ठीक हो या पेपर 2 में 65 ठीक हो, मेक श्योर कि आपका 100 का टारगेट होना चाहिए। अगर आपने 100 क्वेश्चन क्रैक कर दिए, अगर आपके 100 क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपका जेआरएफ श्योर है। आपको कोई रोक नहीं सकता कि आपका जेआरएफ क्रैक नहीं होगा। यह मेरी 100% आपसे गारंटी है। तो कोशिश ये कीजिए कि आपके 100 क्वेश्चन ठीक हो पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के। आपको डिपेंड भी नहीं रहना कि आपका कंपटीशन क्या है, कितनी कट ऑफ आपकी रहने वाली है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना। आराम से आप उसके बाद सो सकते हैं एंड आपका एग्जामिनेशन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं में मिलती है। पेपर 1 एंड पेपर 2 सब इन्फॉर्मेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की इन्फॉर्मेशन सब टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में मिलती है। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग।